नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की हंगामी तौर पर लंदन रवानगी का मामला क्या है, मियां नवाज शरीफ की तरफ से इलेक्शन के फैसले की कहानी क्या है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर किस नौयत की है, अचानक इमरजेंसी की सूरत हाल क्यों पैदा हुई, इमरान खान साहब ने अब क्या बहुत बड़ा और नया धमाका कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर यानी वज़ीर आज़म हाउस पर हमला क्यों हुआ और एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ की हंगामी तौर पर लंदन रवानगी की कहानी क्या है और अचानक इमरजेंसी की सूरत हाल कैसे पैदा हुई। सबसे पहले आपको वज़ीर आज़म हाउस पर हमले की एक वायरल वीडियो से आगाह करते हैं। ये एक तबाहकुन वीडियो है। पहले इस वीडियो के मुतल्लिक कुछ ऐसी इतलात आ रही थी कि ये एक जाली वीडियो भी हो सकती है, लेकिन अब इस वीडियो के मुतल्लिक बाकायदा तस्दीक कर दी गई है, यानी इस वीडियो के असली होने की अब बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी गई है। और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वज़ीर आज़म हाउस पर कुछ लोग हमला आवर हुए हैं और जिन लोगों ने ये हमला किया उनके चेहरे भी इस वीडियो में बहुत साफ अंदाज में और बहुत वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। इस हमले में शामिल अफराद की बाकायदा शिनाख्त भी हो गई है और ये एक ऐसी वीडियो है जिसे सिर्फ पहले घंटे में 1,10,00,000 से जायद मरतबा देखा गया। इसी वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर 70 लाख से जायद मरतबा शेयर किया गया और इस वीडियो पर 40 लाख से जायद मरतबा कमेंट्स किए गए हैं। और इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि कुछ किरदार वज़ीर आज़म हाउस की जानिब बढ़ते हैं, पुलिस यहां मौजूद होती है और दो अतराफ से पुलिस इन मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में पता यह चलता है कि ये जो मुजाहिरीन हैं ये सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि 4 मुख्तलिफ अतराफ से वज़ीर आज़म हाउस की जानिब तेजी से बढ़ रहे होते हैं। अब इन मुजाहिरीन के हाथों में पेट्रोल की बोतलें भी देखी जा सकती हैं, इन्हीं मुजाहिरीन के हाथों में डंडे भी देखे जा सकते हैं और अब एक जो धमाका खेज किस्म की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें बहुत ही हैरानकुन किस्म के मनाजिर हैं, बड़े खतरनाक किस्म के मनाजिर इस सीसीटीवी फुटेज में हैं। और इस सीसीटीवी फुटेज में यह देखा जा सकता है कि पहले ये मुजाहिरीन वज़ीर आज़म हाउस के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़कते हैं और फिर इन गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, लेकिन इसके बाद एक और धमाका खेज सीसीटीवी वीडियो सामने आई। इस वीडियो में भी बहुत खतरनाक किस्म के मनाजिर हैं और इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि ये मुजाहिरीन वज़ीर आज़म हाउस के अकब में जाते हैं, यानी वज़ीर आज़म हाउस का जो पिछला हिस्सा है उस तरफ ये मुजाहिरीन जाते हैं। यहां वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी स्टाफ की गाड़ियां भी मौजूद होती हैं और अब अचानक ये जो वज़ीर आज़म हाउस का हिस्सा है इस पर हल्ला बोल दिया जाता है और यहां एक छोटा पेट्रोल बम गिराकर आग लगा दी जाती है। लेकिन इसके बाद जो वीडियो सामने आई ये सबसे खतरनाक वीडियो सामने आई है और इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि पुलिस 2 अतराफ से मुजाहिरीन को पसपा करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अचानक बाएं हाथ से मुजाहिरीन का एक और जत्था नमूदार होता है। इस जत्थे के हाथ में भी पेट्रोल बम मौजूद होते हैं। ये पेट्रोल बम सीसीटीवी फुटेज में देखे जा सकते हैं और उसके बाद ये जत्था बहुत तेजी के साथ वज़ीर आज़म हाउस की जानिब बढ़ता है और वज़ीर आज़म हाउस के बैरूनी गेट पर पेट्रोल बम फेंक कर आग लगा दी जाती है। लेकिन यहां जो आखिरी वीडियो है ये सबसे खतरनाक है।
इसमें सबसे खौफनाक मनाजिर हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी वीडियो है जो सबसे तहलका खेज है। और इस वीडियो में मुजाहिरीन के एक नकाब पोश जत्थे को देखा जा सकता है। यानी इस वीडियो में जो मुजाहिरीन नजर आ रहे हैं उन्होंने नकाब पहन रखे थे। ये जत्था अचानक प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाएं जानिब से नमूदार होता है। इस जत्थे ने पूरी मंसूबाबंदी कर रखी होती है और इसी जत्थे में से कुछ मुजाहिरीन जो है पुलिस को इंगेज कर लेते हैं। यानी पुलिस इन मुजाहिरीन के एक हिस्से के साथ इंगेज हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ से कुछ मुजाहिरीन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर घुस जाते हैं और इन मुजाहिरीन के हाथों में पेट्रोल के गैलन और पेट्रोल की बोतलें होती हैं। उसके बाद इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि ये जो मुजाहिरीन हैं ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मरकजी दरवाजे पर पेट्रोल बम फेंकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये मंजर देखा जा सकता है। और उसके बाद जब मरकजी दरवाजे पर आग लगती है तो पुलिस एहलकार ये समझते हैं कि शायद यहां कोई धमाका हो गया है और पुलिस एहलकार इस धमाके के चक्कर में जैसे ही वहां से थोड़ा पीछे हटते हैं तो उसके बाद पूरे वज़ीर-ए-आज़म हाउस को आग लगा दी जाती है। अब ये जो वीडियो है इसको बीबीसी समेत खबरों के जो तमाम बड़े इदारे हैं उन्होंने नशर किया है, क्योंकि श्रीलंका में कई अशरों से एक ही खानदान इक़्तिदार पर मुसल्लत था। एक भाई वज़ीर-ए-आज़म था, दूसरा सगा भाई सदर था और वहां मईशत का भी बुरा हाल था, मुसलसल आइन शिकनी भी की जा रही थी। इसलिए अब वहां पर अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को आग भी लगा दी और वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा भी देना पड़ा। बहरहाल अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर क्या है। तो मामला यह है कि आर्मी चीफ के हवाले से अब एक तहलका खेज किस्म का खत सामने आया है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि ये जो खत सामने आया है इसी खत के मुतल्लिक अब टीवी चैनल्स पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी चल रही हैं, बड़ी मानी खेज किस्म की सुर्खियां भी इसी खत के मुतल्लिक लगाई जा रही हैं। और इस खत का ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है, इसी खत का ताल्लुक शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत से भी है और इस खत का ताल्लुक कमांडर इन चीफ से भी है और इस खत का ताल्लुक एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास से भी है। यानी वो इजलास जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक थे। इसी इजलास में DGISI जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे। ये एक ऐसा इजलास था जिसमें पाक फजाइया के सरबराह भी मौजूद थे। इसके साथ साथ तमाम सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी इस इजलास में शिरकत कर रहे थे। अब इस पूरे पसमंजर में ये जो खत सामने आया है इसके 3 तहलका खेज नुकात से मुख्तसरन आपको आगाह करते हैं। अब इस खत में लिखा यह गया है कि मैंने अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर यानी असद मजीद की तरफ से भेजे गए मरासले को पढ़ लिया है। एक तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर की जानिब से जो मरासला भेजा गया उसको मैंने पढ़ लिया है। इस मरासले में डोनाल्ड लू के साथ पाकिस्तानी सफारत खाने में जो मुलाकात हुई उस मुलाकात की बाज़ाब्ता समरी भी मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था, लेकिन इस खत में एक तीसरा इंकशाफ भी किया गया है जो बहुत अहमियत का हामिल है। और इस तीसरे इंकशाफ में ये कहा गया है कि इस मरासले में गैर सफारती जुबान में हुकूमत हटाने की वाज़े तौर पर धमकी दी गई। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया कि गैर सफारती जुबान में हुकूमत हटाने की वाज़े धमकी मौजूद थी और इस मरासले से पाकिस्तान के वकार को और पाकिस्तानी कौम का जो एक खुद मुख्तारी है इसको शदीद ठेस पहुंची है। लेकिन इसके बाद इसी खत का जो चौथा तहलका खेज नुक्ता था वो ये था कि हुकूमत गिराने की साजिश की मुकम्मल तहकीकात और इसी तरह हालात पर मबनी जो शवाहिद हैं इन्हें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बाद इस खत का चौथा नुक्ता बहुत ही अहम था और इस चौथे नुक्ते में कहा यह गया कि इस साजिश का मकसद
इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना था, इसलिए ये बहुत संगीन मामला है। लेकिन सबसे अहम और धमाका खेज नुक्ता इस खत में एक और भी था, और इस पांचवें और आखिरी धमाका खेज नुक्ते में कहा गया कि चीफ जस्टिस इस संगीन मामले की तहकीकात और समाअत के लिए एक आज़ाद और बाअख्तियार अदालती कमीशन बनाएं। ये इस खत में कहा गया, और ये खत बाज़ाब्ता तौर पर सदर पाकिस्तान जो अफवाज के कमांडर इन चीफ हैं उनकी जानिब से लिखा गया। लेकिन यहां दो जनरल्स के नए और तहलका खेज किस्म के बयानात भी सामने आए हैं। ये ऐसे बयानात हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान बर्पा कर दिया है। इस वक्त इन्हीं बयानात के मुतल्लिक बड़ी गर्मा गर्म किस्म की बहस की जा रही है। इन दोनों बयानात के जो दो अहम तरीन नुकात हैं वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इनमें से एक जनरल का बयान अपनी फौजी क़यादत के मुतल्लिक था, ताकतवर हलकों के मुतल्लिक था, फैसला साज हलकों के मुतल्लिक था, और इसी वजह से इस बयान को बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी जा रही है और इस बयान को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इस बयान में इन जनरल का कहना यह था कि श्रीलंका के हालात से इबरत हासिल की जाए, कहीं देर ना हो जाए। यानी जिस तरीके से श्रीलंका में अवाम ने तंग आकर और मुश्तिल हो गए और उनका इश्तिहाल देखा गया, कहीं वही काम पाकिस्तान में ना हो जाए। लेकिन इसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। ये एक धमाका खेज इंकशाफ था और ये इंकशाफ फौज के अंदरूनी मामलात के मुतल्लिक था। अब इस इंकशाफ में इन जनरल का तासुर ये था कि उनके पास कुछ बहुत अहम नोयत की इनसाइड इंफॉर्मेशन मौजूद है और ये इंफॉर्मेशन शायद उन्होंने फौज के अंदर अपने ज़राए से हासिल की है और अपने ज़राए से उन्हें बड़ी कलीदी नोयत की मालूमात मिली हैं। और इस इंकशाफ में इन जनरल का कहना यह था कि अब इदारों को अंदाज़ा हो गया है कि इन तिलों में तेल नहीं, यानी इंपोर्टेड हुकूमत के तिलों में तेल नहीं, और 15 मई तक बड़ी तब्दीली का इम्कान है। ये इन जनरल का बयान था। लेकिन साथ ही इनका यह भी कहना था कि नून लीग की जानिब से कभी सुप्रीम कोर्ट पर हमला, कभी फौज पर हमला और अब गवर्नर हाउस पर हमला। क्या इन्हें 7 खून माफ हैं? क्या कोई इनके खिलाफ नोटिस लेगा? यह बयान आया जनरल फैसल मुश्ताक की जानिब से। लेकिन यहां एक और जनरल का तहलका खेज बयान भी सामने आया है। ये बड़े ताकतवर जनरल हैं और बड़े ही मारूफ किस्म के जनरल हैं और इन जनरल ने एक बहुत ही धमाका खेज किस्म का बयान दिया है। कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि इन जनरल की जानिब से भी इस किस्म का बयान आ सकता है, क्योंकि अमूमन ये वाले जो जनरल हैं ये इस किस्म के बयानात नहीं देते और इससे पहले इनका कभी भी इस किस्म का बयान नहीं आया। अब ये जो बयान था इनका, इसका ताल्लुक बराह रास्त फौजी क़यादत से था। इसी बयान का ताल्लुक इमरान खान साहब से भी था और इसी बयान का ताल्लुक शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत से भी था। और जो अमरीकी साजिश हुई इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए, इस बयान का ताल्लुक बराह रास्त उस साजिश से भी था। और इन जनरल के बयान का पहला तहलका खेज नुक्ता यह था कि पीडीएम और नून लीग पाकिस्तान के साथ वो कर रहे हैं जो श्रीलंका में अवाम ने किया। यानी जिस तरीके से वहां वज़ीर आज़म के घर को नाइंसाफी और आइन शिकनी की वजह से आग लगा दी गई, पाकिस्तान को भी नून लीग और पीडीएम उन्हीं हालात की जानिब लेकर जा रही है। इसके बाद इन्हीं जनरल का यह कहना था कि सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को हटाने की समरी मुस्तरद कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया। ये आग से खेल रहे हैं। अब इससे आगे क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत ये चाहती है कि आर्मी भी उसके साथ मुलविस हो जाए? ये एक बहुत बड़ा बयान जनरल गुलाम मुस्तफ़ा की जानिब से दिया गया। बहरहाल अब बात करते हैं कि शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी और इमरजेंसी की कहानी क्या है। तो मामला ये है कि अब अचानक एक तहलका खेज खबर आई है और ये खबर एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास से भी जुड़ी है। ये एक ऐसा इजलास था
जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक थे। इसी इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी शरीक थे। इसी तरह ये एक ऐसा इजलास था जिसमें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजहर अब्बास भी मौजूद थे और इस वक्त जो रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, वो भी इस इजलास में मौजूद थे। पेशावर के कोर कमांडर जनरल फैज हमीद भी इस इजलास में शिरकत कर रहे थे। जनरल नोमान महमूद भी इस इजलास में शरीक थे और DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार भी इस इजलास में शरीक थे, जबकि साबिक DGISPR जनरल आसिफ गफूर भी इस इजलास में मौजूद थे। अब एक तरफ इस किस्म के जो इजलास हुए, बहुत अहम नौयत के फौजी इजलास, दूसरी जानिब एक बहुत ही तहलका खेज किस्म की खबर आ गई। इस खबर का ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से भी था, इसी खबर का ताल्लुक शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत से भी था और अब एक बहुत बड़े तसादुम के हवाले से एक अफसोसनाक सूरत हाल भी पैदा हो गई। और वो इस तरह कि गवर्नर पंजाब को जिस तरीके से पुलिस की गुंडागर्दी के जरिए जबरदस्ती उनके ओहदे से हटाया गया, उसके बाद सूरत हाल अचानक बहुत ज्यादा कशीदा हो गई। और उसकी एक वजह यह भी थी कि गवर्नर पंजाब की सिक्योरिटी वापस लेकर उनको मुकम्मल तौर पर तनहा कर दिया गया। उसके बाद जबरदस्ती गवर्नर हाउस पर कब्जा भी कर लिया गया। लेकिन अब इस मामले में एक नया और सनसनीखेज मोड़ आया है और वो मोड़ ये आया है कि शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर चीमा को हटाकर परवेज इलाही को कायम मकाम गवर्नर तो मुकर्रर कर दिया और शहबाज हुकूमत का ख्याल था कि परवेज इलाही इस मूव पर खुश हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि चौधरी परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया और जो टीम परवेज इलाही से दस्तखत करवाने आई थी उसे वापस भिजवा दिया गया। लेकिन यहां अहम तरीन बात यह है कि गवर्नर पंजाब ने, इमरान खान साहब ने और तमाम बड़े आईनी और कानूनी माहिरीन ने शहबाज हुकूमत की इस गुंडागर्दी को गैर आईनी करार दिया है और इनका कहना है कि अब अमली तौर पर पंजाब में आईनी इमरजेंसी की सूरत हाल है। ये इनका बयान था। बहरहाल अब बात करते हैं कि शहबाज शरीफ की लंदन हंगामी रवानगी की कहानी क्या है। तो मामला यह है कि एक तरफ इमरान खान साहब के जो रिकॉर्ड तोड़ जलसे थे, इनकी वजह से शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत और इदारों पर दबाव आया। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो गई, मुकम्मल तौर पर क्रैश हो गई, डॉलर तमाम हदें पार कर गया और महंगाई आसमान पर पहुंचने से अवाम की चीखें निकल गईं। अब ये जो इतनी गंभीर सूरत हाल पैदा हो गई, इसमें लोगों ने इदारों से और आसान अल्फाज में कहें तो फौज से ये सवालात पूछने शुरू कर दिए कि इस करप्ट और नाअहल हुकूमत को मुसल्लत करके अवाम के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की गई। अब इसी पूरी सिचुएशन में लंदन से एक बहुत बड़ी खबर आ गई, एक तहलका खेज खबर आ गई। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जिसके मुतालिक टीवी चैनल्स लाइव नशरियात करने पर मजबूर हैं, क्योंकि लंदन से खबर ये आई कि मियां नवाज शरीफ को जब ये पता चला और जब उनको ये एहसास हुआ कि शहबाज हुकूमत बुरी तरह पिट गई है, इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ को और दीगर जो लीगी लीडर्स हैं उनको फौरन लंदन बुला लिया। शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर मीटिंग की तजवीज़ दी थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ इस तजवीज़ पर बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि आप हर सूरत लंदन आएं। लेकिन इसके बाद एक तहलका खेज बयान भी सामने आ गया और वो बयान इसहाक डार की जानिब से सामने आया, कैमरों के सामने आया। कैमरों के सामने ये बयान दिया गया और इस बयान में इसहाक डार ने कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए। ये इसहाक डार ने कहा और अब कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ भी जल्द इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि शहबाज हुकूमत और नून लीग की जो बची खुची साख थी वो भी बहुत तेजी से गिर रही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।